अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नबीशा मुखातिब हूँ एक नए लेक्चर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में। 2-3 दिनों से मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है जी, तो आज अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो हमारा सिलसिला जारी रहे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर के जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ा सकूँ जिसकी वजह से आप लोग कम से कम डेली 50 सेंटेंसेस बना सके। और आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि कम से कम 5 जुमले जो बनाया करें और कमेंट्स में सेंड किया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। तो आते हैं आज के पहले स्ट्रक्चर पे। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है और इम्पोर्टेंट है। द वे का मतलब क्या है? जिस तरीके से या जिस तरह से। बेशुमार तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं डेली डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हम कभी कभार कहते हैं कि जिस तरह तुम बोलती हो, जिस तरह वो टीच करता है, जिस तरह वो दौड़ता है, जिस तरह वो बैटिंग करता है। ठीक है जी, तो कितने जुमले में जिस तरह बाबर आजम बैटिंग करता है, जिस तरह शाहनशाह अफरीदी बॉलिंग करता है, ठीक है, जिस तरह वो इंग्लिश बोलता है या वो इंग्लिश बोलती है। तो इस किस्म किस्म जुमलों के लिए हम स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे वो है द वे। ठीक है जी, सिंपल द वे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 सेंटेंसेस देता हूं। इससे पहले कि मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, जिस तरह बाबर आजम बैटिंग करता है वो सबको पसंद है। द वे बाबर आजम बैट्स इज लाइक्ड बाय एवरीवन। द वे बाबर आजम बैट्स इज लाइक्ड बाय एवरीवन। जिस तरह शहनशाह अफरीदी बॉलिंग करता है वो सब पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द वे शहनशाह अफरीदी बॉल्स इज लाइक्ड बाय एवरीवन या एवरीवन लाइक दैट। ठीक है, जिस तरह वो पढ़ाती है वो हर किसी को पसंद है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द वे शी टीचेस इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक है जी, जिस तरह तुम बिहेव करते हो मैं इसको पसंद नहीं करता। द वे यू बिहेव आई डोंट लाइक इट या आई डोंट लाइक इट द वे यू बिहेव। ओके, सिंपल। और जिस तरह तुम बहस करते हो बड़ों के साथ ये मुझे पसंद नहीं है। द वे यू आर्ग्यू विद एल्डर्स इज नॉट लाइक्ड बाय मी या आई हेट द वे यू आर्ग्यूज विद एल्डर्स। इट मीन्स यू शुड नॉट आर्ग्यू विद एल्डर्स। इसका मतलब यह है कि बड़ों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। और जिस तरह तुम बड़ों के साथ बहस करते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इससे नफरत करता हूं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द वे यू आर्ग्यू विद एल्डर्स आई हेट दैट या आई हेट द वे यू आर्ग्यू विद एल्डर्स। ठीक है जी, द वे शी टॉक्स विद एल्डर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। जिस तरह वो बड़ों से बात करती है वो मुनासिब नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द वे शी टॉक्स विद एल्डर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है जी, द वे शी टॉक्स विद एल्डर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है जी, आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ? द वे, जिस तरीके से या जिस तरह से तुम बोलते हो या दौड़ते हो या जो काम करते हो, जिस तरीके से जिस तरीके से। ठीक है जी, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या होगी? स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? द वे। ठीक है जी, आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। वो है हमारे पास लेट्स से दैट। लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं। ये इस सेंटेंस स्ट्रक्चर और को भी डेली बेसिस पे बड़ा ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि तुम ईमानदार हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? लेट्स से दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, व्हाई देन यू आर टेलिंग अ लाई। तुम फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो मान लेते हैं कि तुम एक पंक्चुअल स्टूडेंट हो। ठीक है जी, लेट्स से दैट यू आर अ पंक्चुअल स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू लेट टुडे। तो फिर आज लेट क्यों आए हो? ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास कितने जुमले हैं? 5 सेंटेंसेस है। ठीक है जी, अगर चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हारे पास नहीं थी, तो वो आज क्लास में क्यों एब्सेंट थी? ठीक है जी, लेट्स से दैट शी वाज नॉट विद यू, व्हाई वाज शी एब्सेंट इन द क्लास देन। वो आज या टुडे, वो फिर आज क्लास में क्यों एब्सेंट थी? तो लेट्स से दैट चलो मान लेते हैं दैट शी वाज नॉट विद यू, व्हाई वाज शी एब्सेंट इन द क्लास टुडे। दूसरा सेंटेंस इसका कुछ यू मैंने बनाया है। लेट्स से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, व्हेन व्हाई देन व्हाई, ये क्या होगा? व्हाई देन यू फेल्ड इन द एग्जाम। चलो मान लेते हैं कि तुम एक मेहनती स्टूडेंट हो, तो फिर एग्जाम में फेल क्यों हो गए? इट मीन्स दैट
यू आर नॉट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो इसकी अंग्रेजी क्या हुई, लेट्स से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, व्हाई देन यू फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है जी, व्हाई देन यू फेल्ड इन द एग्जाम। चलो मान लेते हैं कि तुम एक मेहनती स्टूडेंट हो, लेट्स से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, व्हाई देन यू फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि थर्ड नंबर सेंटेंस है। लेट्स से दैट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रांग। द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत है, तो उन्होंने अफगानिस्तान ने उनको शिकस्त क्यों दी। लेट्स से दैट द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग, व्हाई देन अफगान डिफीट पाकिस्तान देन। ठीक है जी, चलो मान लेते हैं कि हमजा इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, तो वो इंग्लिश के पेपर में फेल क्यों हुआ। लेट्स से दैट हमजा इज गुड एट इंग्लिश, व्हाई देन ही फेल इन द इंग्लिश पेपर। ठीक है जी, लेट्स से दैट हमजा इज वेरी गुड एट इंग्लिश, व्हाई देन ही फेल इन द इंग्लिश पेपर। लास्ट सेंटेंस है आपके पास। ठीक है जी, लेट्स से दैट यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, व्हाई देन यू आर नॉट। चलो मान लेते हैं तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तो फिर आंख क्यों नहीं मिला सकते। लेट्स से दैट यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, व्हाई आर यू अवॉइडिंग आई कंटेक्ट देन। ठीक है जी, तो हम आज मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया बड़े डिटेल्स में। द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था वो है द वे। द वे का मतलब है जिस तरीके से तुम बोलते हो, जिस तरीके से तुम चलते हो, जिस तरीके से तुम पढ़ाते हो, जिस तरीके से तुम तिलावत करते हो, जिस तरीके से तुमने तकरीर की, द वे यू डिलीवर्ड द स्पीच वाज अप्रिशिएबल। ठीक है, द वे यू, बेशुमार सेंटेंस हम बना सकते हैं। जिस तरह तुम ड्राइव करते हो, द वे यू ड्राइव। ठीक है, जिस तरह तुम लिखते हो, द वे यू राइट। जिस तरह तुम पढ़ते हो, द वे यू रीड। जिस तरह तुम मैच देखते हो, द वे यू वॉच द मैच। द वे, जिस तरह तुम छलांगे मारते हो या जिस तरह तुम दौड़ते हो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में द वे। और दूसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया वो है लेट्स से दैट। लेट्स से दैट का मतलब ये है कि चलो मान लेते हैं। इसके भी, इस स्ट्रक्चर पे भी हम बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 सेंटेंसेस आपको बना के दे। अब आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप 5 सेंटेंसेस बना के कमेंट्स में शेयर करें, और आपसे आखिर में रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।